Good morning to all students. Students, today we are doing the revision of our chapter, The Lost Camel. 9 of December you have a test of The Lost Camel. So we will start the revision. Open page number 78. C. Matching. Complete these sentences by matching the words in A to the correct ones in B. The king wanted money and man to build a fine new palace because king को क्यों चाहिए था money और man? Because the king of Pachu was building a grand one. क्योंकि उसकी नेबरिंग कंट्री का किंग बना रहा था ना पैलेस, तो वो किंग भी चाहता था कि मैं भी अपना न्यू पैलेस बनाऊं. Second, the ministers told the king that it was not right to ask the farmers for money because मिनिस्टर्स ने ऐसा क्यों कहा कि ये सही नहीं है कि फार्मर से पैसे मांगो. बिकॉज दे वर पुअर एंड हैड टू वर्क इन देयर फील्ड्स. क्योंकि वो क्या है, वो पुअर थे और उनके पास फील्ड्स में करने के लिए बहुत वर्क था. द लॉस्ट कैमल वॉज, लॉस्ट कैमल कैसा था? लैम, ब्लाइंड इन वन आई एंड वॉज कैरिंग wheat and honey. The camel owner thought that the minister knew where the camel was because camel owner ने ऐसा क्यों सोचा कि मिनिस्टर जानता है कि कैमल कहाँ है? Because they described the camel very well. Because ministers ने कैमल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया. In the end the king, एंड में किंग ने क्या किया? realized his mistake and called the ministers back to the kingdom. उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई और उसने अपने मिनिस्टर्स को किंगडम में वापस बुला लिया. ओके, नाउ कम टू द ग्रामर टॉपिक. सिंपल प्रेजेंट टेंस. योर पीपल आर हैप्पी. दिस सेंटेंस इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. वी यूज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं? समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ. कोई ऐसी चीज़ जो अब हैपन हो रही है. लाइक माई अंकल लिव्स इन गोवा. थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ऐसी चीज़ जो हमेशा ही ट्रू है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. समथिंग दैट हैपन अगेन एंड अगेन, ऐसा जो बार बार हैपन होता है. लाइक आई वेक अप एट 7 o'clock एवरी डे, मीन्स जो चीज़ एवरी डे होती है. रीड दिस सेंटेंस. They walked down a road. We use a simple past tense to talk about an action that is over. हम simple past tense का यूज़ कहाँ करते हैं? जब कोई action over हो गया हो. We cooked beans yesterday. We add d or ed to a verb to form regular past tense verb. Regular past tense verb के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? d और ed. Okay. This is your exercise which is based on this description. Okay, आपको ये अच्छे से ज़रूर पढ़ना है. कोई ज़रूरी नहीं है कि मैम आपको इसी में से देंगे, आपको ये अच्छे से पढ़ना है तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा. ओके, रीड दिस सेंटेंस. द मिनिस्टर लेफ्ट द किंगडम. फॉर मैनी वर्ब्स द फॉर्म्स ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द बेस वर्ब. बहुत सारी वर्ब्स में जो सिंपल पास्ट टेंस होते हैं वो बेस वर्ब से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. लाइक लीव का लेफ्ट, बाय का बॉट, गो का वेंट. दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर पास्ट टेंस वर्ब. इसे कौन सी वर्ब्स बोलते हो आप? इर्रेगुलर. लाइक गो का वेंट, सिट का सट, बाय का बॉट. ओके, रीड दिस सेंटेंस. द मैन लुक्ड फॉर हिज कैमल. द किंग वॉन्टेड अ बिगर पैलेस. द वर्ब्स इन एंड कलर्स आर मेन वर्ब. ये लुक्ड, वांटेड क्या है? मेन वर्ब है. द मैन वॉज लुकिंग फॉर हिज कैमल. द किंग इज एक्टिंग फुलिश. दिस सेंटेंस इज कंसिस्ट ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब एंड अ मेन वर्ब. वॉज और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. लुकिंग, एक्टिंग क्या है? मेन वर्ब. ओके, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब ये सब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस you will do the practice of this exercise. Okay, now come to the vocabulary part. Read this sentence. The fourth hoof mark was always unclear. Here unclear means not clear. We sometimes add un before a word
to make its opposite. Un is a prefix. हम कभी कभी क्या लगा देते हैं, प्रीफिक्स लगा देते हैं किसी चीज़ का अपोजिट बनाने के लिए, जैसे काइंड अनकाइंड, पैक अनपैक, टाई अनटाई, comfortable uncomfortable, well unwell. According to this you will select the right option according to the sentence, like look the knot is loose, untie it and do it again. इसे दोबारा बांधो और दोबारा करो. Why are you sweating so much? Is the heat making you uncomfortable? तो comfortable से पहले क्या लगा दिया, un लगा दिया और ये क्या बन गया, uncomfortable. I saw him throw a stone at the cat. What an unkind boy. Why didn't Benizar come to school today? Her mother told me she was unwell. Will you help me unpack my suitcase? Okay, like this. Now come to the chapter. We have done the book work. Now come to the story. This is the story of a king. ये king और मिनिस्टर्स की स्टोरी है. वन टाइम क्या होता है कि किंग जो होता है वो चाहता है कि उसका जो नेबर किंगडम होता है वो न्यू पैलेस बना रहा होता है, तो वो चाहता है कि मैं भी न्यू पैलेस बनाऊं. तो अपने मिनिस्टर्स को बोलता है कि फार्मर से मनी लेकर आओ, लेकिन उसके मिनिस्टर्स मना कर देते हैं. तो वो क्या करता है, उनको डिसमिस कर देता है. तो इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और कहीं किसी एक सिटी की तरफ जा रहे होते हैं. तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक आदमी अनहैप्पी लग रहा होता है. वो उस मिनिस्टर्स आदमी से पूछते हैं तुम अनहैप्पी क्यों हो? तो बताता है कि क्या हो गया कि मेरा कैमल खो गया. तो उनको सब डिस्क्राइब करते हैं कि क्या तुम्हारा कैमल लैम था, ब्लाइंड था, उसने वीट और हनी कैरी कर रखी थी. तो उसको ये लगता है उस पर्सन को कि मिनिस्टर्स ने उनका कैमल चुराया है. लेकिन वो क्या बोलते हैं कि हमने तुम्हारा कैमल चुराया नहीं है, लेकिन हमें लगा कि तुम्हारा कैमल ऐसा होगा. उन्हें ऐसा क्यों लगा? तो वो क्या करते हैं, वो पर्सन जाके किंग से उनकी कंप्लेंट कर देता है. तो वो मिनिस्टर्स वहाँ किंगडम में आते हैं. तो वो मिनिस्टर्स एक्सप्लेन करते हैं किंग को कि उन्होंने क्या देखा. उन्होंने देखा कि जो प्लांट्स हैं उसकी एक साइड तो सब प्लांट्स खाए हुए हैं और दूसरी साइड नहीं खाए हुए हैं. तो उन्हें ये लगा कि वो वन आई से ब्लाइंड था. और जो उनके हूफ मार्क थे वो 3 थे 4 की बजाय. तो उन्हें लगा कि वो लैम है. और उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्होंने वीट और हनी कैरी कर रखा था? क्योंकि वहाँ वीट और हनी था सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर. तो जो किंग होता है वो सरप्राइज्ड हो जाता है कि उनके मिनिस्टर्स इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार हैं, फिर भी उसने उनको किंगडम से निकाल दिया. वो सॉरी फील करता है और उन्हें अपने किंगडम में वापस बुला लेता है. ओके बेटा, ये हमारी स्टोरी थी. अब हम वर्ड मीनिंग की रिवीजन कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स आप लर्न करोगे. ओके, रियलाइज, बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किस चीज़ में अवेयर हो जाना. एक्साइटली, हैप्पीली. सफ़र, टू फील पेन, पेल फील करना. प्लोइंग, डिगिंग द अर्थ, अर्थ को खोदना. बिफोर प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को डालने से पहले. सोइंग, प्लांटिंग सीड्स, सीड्स को बोना. बिलव्ड, लव्ड बाय ऑल. डिसरिस्पेक्टफुल, विदाउट शोइंग एनी रिस्पेक्ट, बिना किसी रिस्पेक्ट को शो करे. डिसमिस, टू सेंड अवे, यानी कि वहाँ से निकाल देना, भेज देना. अशेम्ड, फेल्ट बैड बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, एक एक्शन के कारण बुरा फील करना. नोटिस्ड, सॉ समथिंग, किस चीज़ को देखना. निबल्ड, एट समथिंग इन स्मॉल बाइट्स, किस चीज़ को छोटी छोटी बाइट्स में खाना. गैदर्ड, बिलीव्ड समथिंग टू बी ट्रू, किसी चीज़ को सच मान लेना. ओके, दिस इज द रिवीजन ऑफ word meaning also. I hope students now you are ready for your test. Still you are facing any problem, you can ask from me anytime. Bye bye and have a nice day.